वशिष्ठ च्यवना अत्रि जी महाराज हमारे चित्रकूट धाम के बाबा अत्रि जी, जिनकी पत्नी का नाम अनसुईया। अनसुईया के सतीर्थ बल ने आज ब्रह्मा विष्णु और महेश को 6 महीने के बालक बनना पड़ा। ऐसे ऐसे मैया अनसुईया के पति अत्रि बाबा का पदार्पण उसी गंगा के तट पर। अत्रि वशिष्ठ च्यवनः, वशिष्ठ जी महाराज अयोध्या के बाबा वशिष्ठ जी का पदार्पण हुआ। च्यवन ऋषि महाराज भरद्वाज गौतम ऋषि अनेक संतों का वहां पदार्पण होने लगा। आज कहते हैं राजा परीक्षित जी का जीवन धन्य हो गया। परीक्षित जी संतों का दर्शन लाभ करके अपने जीवन को कृतार्थ माना। अरे आज मैं कितना भाग्यशाली हूँ, आज मैंने गंगा में स्नान किया है और स्नान के बाद में संतों का दर्शन लाभ। आज मुझे विश्वास हो गया। महाराज संतों का दर्शन साधारण नहीं। तुलसीदास जी ने लिखा है, अब मोहि भाव। क्या बात है। आज राजा परीक्षित जी महाराज कहने लगे, अब मोहि भाव भरोसे हनुमंता, बिन हरि मिले नहीं सरता। दिल हरि देता मिले परीक्षित जी महाराज कहने लगे, अब मोहि भाव भरोसे हनुमंता। आज मुझे विश्वास हो गया। आज मेरे ऊपर परम पिता परमेश्वर की कृपा बरस रही है। प्रभु की कृपा से, पूर्वजों की कृपा से आज मुझे संतों का दर्शन लाभ प्राप्त हो रहा है। देखो इस संसार में मुझसे बड़ा भाग्यशाली और कौन हो सकता है। अरे मेरे मृत्यु के समय इतने बड़े बड़े महान संतों का दर्शन लाभ प्राप्त हो रहा है, इसलिए मैं धन्य हूँ। राज्ञां कुलम् ब्राह्मण पाद शौचां, दूराद विस्तृष्टो वृतगरः कर्म। अरे हमारा सबसे बड़ा धर्म है जिसके अंदर कृत जागृत हो, जो मेधावान हो। ऐसे तत्व ऋषियों के दर्शन करने से सारे
पाप समाप्त हो जाते हैं। आज परीक्षित जी महाराज पुनः गंगा में स्नान किया। आज उसी समय सुखदेव जी महाराज का पदार्पण हो गया। बोले सुखदेव जी महाराज की। और ये सुखदेव जी महाराज कौन है? कहते हैं आज ये सुखदेव जी महाराज वो हैं जो 16 वर्ष की अवस्था में जन्म लेते ही जिनका नालोच्छेदन नहीं किया गया, नाल नहीं काटी थी और जंगल की ओर भाग लगाते दौड़ लगा दिया। आज ये सुखदेव जी महाराज बताया तुम 2 वर्षे। सुखदेव जी की अवस्था कितनी है? तुम 2 वर्षे 2 गुणे 8 बराबर 16। आज सुखदेव जी महाराज की उम्र 16 वर्ष की है। आज सुखदेव जी महाराज का नालोच्छेदन नहीं किया गया, नाल लपेटे ही जंगल की ओर दौड़ लगा दिया। व्यास जी जैसे परम ज्ञानी पिता, बेटा लौट आओ लौट आओ लौट आओ। सुखदेव जी महाराज ने कहा पिताजी लौट करके कहां जाना है? व्यास जी महाराज ने कहा बेटा अरे अभी तुम्हारी मैया ने तुम्हारा अच्छी तरह से मुखड़ा भी नहीं देखा और अभी तुम्हारी मैया ने तुम्हें अपना स्तनपान भी नहीं कराया। इसलिए बेटा एक बार मैया के पास लौट चलो, मैया के स्तनों का पान कर लो, इसके बाद चले जाना। सुखदेव जी महाराज ने कहा पिताजी एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, मैं जरूर मैया के पास लौट करके चल पड़ूंगा। व्यास जी ने कहा आपका एक प्रश्न, कौन सा प्रश्न है? मुझे अपना प्रश्न बतलाइए, अगर मेरे पास उत्तर होगा तो मैं जरूर दूंगा। बेटा प्रश्न करिए। आज सुखदेव जी महाराज अपने पिताजी से प्रश्न करते हैं पिताजी एक गांव था और उस गांव में ना जाने कहां से एक भिखारी आ गया। भिक्षा मांगते मांगते पूरे गांव में भिक्षा मांग रहा है। क्या भिक्षा मांग रहा है? भो माते, मैया मैया भिक्षा दो भिक्षा दो। भो माते भिक्षाम देहि, मैया भिक्षा दो। पिताजी आज उस भिखारी को पूरा गांव भिक्षा करा रहा है, भिक्षा दे रहा है। आज वो भिखारी भिक्षा मांगते मांगते एक ऐसे दरवाजे पर पहुंच जाता है जहां पर सुंदरी खड़ी है। और आज वो भिखारी उस सुंदरी से भी कहा भो माते, मैया मैं बहुत जोर का भूखा हूं, मुझे भिक्षा दो भिक्षा दो। आज उस सुंदरी ने कहा ऐ भिखारी अगर तुझे भिक्षा लेनी है तो मेरे घर के अंदर प्रवेश करो, मैं तुम्हें इतनी भिक्षा दूंगी कि तुम्हें जिंदगी में कभी दोबारा मांगना नहीं पड़े।
आज वो भिखारी उस सुंदरी के कहने पर सुंदरी के घर के अंदर प्रवेश कर गया। आज सुंदरी ने दरवाजे बंद किए, कपाट बंद कर लिया। जिससे दरवाजे बंद किए, कहते हैं उस सुंदरी का पति न जाने कहां से आ गया। दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। सुंदरी घबरा गई, अरे मेरा पति आ गया। अगर इस भिखारी को मेरे घर के अंदर देख लेगा तो इसको तो मार ही डालेगा और मुझे भी मार देगा, मुझे भी मार देगा। आज सुंदरी ने कहा, ऐ भिखारी जल्दी छिपो, जल्दी छिपो। भिखारी ने कहा, भैया मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिस अपराध का फल आज मुझे आप दे रहे हैं। सुंदरी ने कहा, ऐ भिखारी इतना वार्तालाप कहने का समय नहीं, जल्दी छिपो। आज उस सुंदरी ने उस भिखारी को एक ऐसे गड्ढे में ढकेल दिया जहां पर घर का पूरा कूड़ा करकट गंदगी डाली जाती थी। आज उसी गंदगी के गड्ढे में उस भिखारी को ढकेल दिया, गिरा दिया। सुंदरी ने जाकर के किवाड़ खोले। पति कुछ देर तक घर में रुके, फिर किसी कारणवश किसी कार्य के लिए पुनः बाहर प्रस्थान कर गए। पति जब घर से बाहर चला गया तो आज सुंदरी ने उस भिखारी को गड्ढे से बाहर निकाला। भिखारी गड्ढे से बाहर निकल करके गांव के बाहर जाकर तालाब के किनारे अपनी गंदगी को छुटाया, मलमूत्र को छुटाया। पर बाहर पेट की ज्वाला, बाहर पेट की ज्वाला, आज उस पेट की ज्वाला के कारण भिखारी पुनः भीख मांगने के लिए उसी गांव में पहुंच गया। आज भिखारी पेट की ज्वाला पर तड़प रहा है। आरते कायना, अरे ये जीव इस पेट के लिए क्या नहीं कर सकता। आरते करई कुकर्म मांगे भीख त्याग निज धर्म। आज वो भिखारी धर्म का परित्याग करके पुनः भीख मांगने लगा। कहते हैं भीख मांगते मांगते उसी गांव में पहुंच गया। पिताजी आज वो भिखारी पूरे गांव में भिक्षा मांग रहा है, भिक्षाम दे, भिक्षाम दे, भिक्षाम दे। कहते हैं भिक्षा मांगते मांगते आज वो भिखारी उसी दरवाजे पर पहुंच जाता है जिस दरवाजे पर आज वो सुंदरी खड़ी है। आज सुंदरी से वो भिखारी पुनः आवाज लगाता है, भो माते भिक्षाम देहि, भैया मुझे भिक्षा दो, भिक्षा दो। और पिताजी आज वो सुंदरी उस भिखारी से पुनः कह रही है, ऐ भिखारी अगर तुझे भिक्षा लेनी है
तो मेरे घर के अंदर प्रवेश करो, मैं तुम्हें इतनी भिक्षा दूंगी, इतनी भिक्षा दूंगी कि कभी जिंदगी में दोबारा मांगना नहीं पड़ेगा। और महाराज आज सुखदेव जी महाराज ने जिस अपने पिताजी से प्रश्न किया, पिताजी बड़े सुंदर भाव से प्रश्न को सुन रहे हैं। पिताजी ये बताइए, अगर उस भिखारी के साथ एक बार घटना घटित हो चुकी है तो क्या दोबारा उस सुंदरी के कहने पर घर के अंदर प्रवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? व्यास जी महाराज ने कहा, बेटा अगर एक बार उस भिखारी के साथ घटना घटित हो चुकी है तो दोबारा उस भिखारी को सुंदरी के कहने पर घर के अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज पिताजी के चरणों में दंडाकार हो गए। धन्य पिताजी, धन्य पिताजी, आप जैसे परम ज्ञानी पिता फिर भी पुत्र मोह के पीछे पीछे भगे चले आ रहे हैं। व्यास जी ने कहा, बेटा मैं कुछ समझा नहीं, कहना क्या चाहते हैं, कि ये क्या कहना चाहते हैं? सुखदेव जी महाराज ने कहा, पिताजी वो गांव कोई और गांव नहीं, वो गांव ये संसार है, और वो भिखारी कोई एक भिखारी नहीं, ये जीव ही भिखारी है। इस संसार में जब ये जीव आता है तो भिखारी बन जाता है, पूरे गांव में भिक्षा मांगता है। और जो सुंदरी खड़ी है दरवाजे पर, वो सुंदरी का नाम है माया। माया जो अपनी ओर आकर्षित करती है, और आओ और आओ, और जो उस माया के चक्कर में पड़ जाता है तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाता है। गंदगी का सबसे बड़ा गड्ढा कौन सा है? ये पेट का गड्ढा, जहां पर ना जाने कितने प्रकार की गंदगी मल मूत्र समाहित है। तो पिताजी अगर एक बार मैं इस गंदगी के गड्ढे से निकल आया हूं तो दोबारा इस गंदगी के गड्ढे में नहीं आना चाहता, नहीं आना चाहता। आज सुखदेव जी महाराज पिताजी को ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। पिताजी तुम तो माया की डगरिया में भुलाए गयो रे। पिताजी अरे ये माया सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, इसलिए तो तुम तो माया की डगरिया में भुलाए गयो रे, ओ भुलाए गयो रे, लुभाए गयो रे, ओ भुलाए गयो रे, मन लुभाए गयो रे। तुम तो माया की, तुम तो माया की डगरिया में भुलाए गयो रे, तुम तो माया की डगरिया में भुलाए गयो रे।
जय हो। तुम तो माया की डगरिया में भुलाए गयो रे। हर बीच ऐसो हर बीच ऐसो लुटाए गयो रे। तुम तो माया की डगरिया में भुलाए गयो रे। तुम तो माया की डगरिया में भुलाए गयो रे। भुलाए गयो रे, लुभाए गयो रे। भुलाए गयो रे, लुभाए गयो रे। तुम तो माया की तुम तो माया की डगरिया में भुलाए गयो रे। तुम तो माया की डगरिया में भुलाए गयो रे। भुलाए गयो रे, लुभाए गयो रे। आप भुलाए गयो रे, तू लुभाए गयो रे। तुम तो माया की डगरिया में भुलाए गयो रे। तुम तो माया की डगरिया में भुलाए गयो रे। तुम तो माया की डगरिया में बोले वृंदावन हरि लाल की जय। तो ये माया ऐसी माया है जो सबको अपनी ओर आकर्षित कर ले। और ये माया एक कोई नहीं, सारे संसार को नचा रही है। क्यों प्रचित कर? हेलो, बढ़ाइए थोड़े से। ये माया पूरे संसार को नचा रही है। एक जगह कथा चल रही थी, प्रसंग चल रहा था माया। क्यों लेकिन जैसे तो वहां एक कमेटी के सदस्य थे हमारे राम विशाल जैसे, मुंह लगे, बोले महाराज जी आप भी तो माया के चक्कर में घूम रहे हो।